नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खास खबरों में मैं हूं आपके साथ ज्ञान प्रकाश पांडे। हरियाणा के पूर्व सीएम चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधू व भिवानी के तोसम से एमएलए किरण चौधरी और उनकी पूर्व सांसद बेटी श्रुति चौधरी बीजेपी में शामिल हो गई। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें भाजपा में प्राथमिकता सदस्यता दिलाई। किरण चौधरी और श्रुति ने बीती शाम 18 जून को कांग्रेस छोड़ी। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा भेजा, जिसमें किरण ने लिखा कि यहाँ पार्टी को निजी जागीर की तरह चला रहे हैं, मुझे बेइज्जत किया गया। किरण चौधरी लोकसभा चुनाव में अपनी बेटी श्रुति चौधरी की भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से टिकट कटने के बाद से ही नाराज दिख रही थी। किरण ने खोलकर कई बार राजनीतिक तौर पर उन्हें खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। किरण चौधरी को भाजपा हरियाणा से राज्यसभा भेज सकती है। श्रुति चौधरी को तोसम से विधानसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। लोकसभा चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस ने 10 में से 5 सीटें जीती थी। ऐसे में 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए माहौल अच्छा माना जा रहा है, लेकिन अब पूर्व सीएम बंसीलाल परिवार भाजपा में जाना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। आज ये फैसला इसीलिए लिया मैंने, प्रेरित होकर हमारा ये जो नेतृत्व बैठा है इनसे और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने विकसित भारत का एक संकल्प रखा, और ये विकसित भारत का संकल्प जो उन्होंने करा है 2047 तक का, ये आने वाले समय में मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिंदुस्तान जो है वो विश्व के अंदर सबसे आगे बढ़कर चमकेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जनहित के ही नहीं देश हित के जो काम करें, उसी के कारण आज तीसरी बार जो ये अपने आप में एक इतिहास है, दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार बनी है। मंत्री जी से प्रेरित होकर जिन्होंने हमारे देश के भलाई के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए और उसके कारण पूरे विश्व में भारत का नाम और भी चमकाया। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रेरित होकर और आदरणीय हमारे लीडर मनोहर लाल खट्टर जी लेकर आशीर्वाद लेकर उनके कार्य को देखकर कि किस तरीके से ईमानदारी के साथ जैसे चौधरी, हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि स्वयं आदरणीय मनोहर लाल जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चौधरी बंसीलाल जी के साथ काम किया है। आज हमारे साथ जो लाखों मेरे भाई बहन जिन्होंने हमारे जीवन के हर पड़ाव में हमारा साथ दिया है। दिल्ली से शिवम की रिपोर्ट। मुरादाबाद में रेल परिवार के बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए सही मार्गदर्शन हेतु कर्मचारी हित निधि मुरादाबाद मंडल द्वारा कैरियर काउंसलिंग का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन मुख्य हित निरीक्षक संजय माथुर ने किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी अजय सोयल, मंडल कार्मिक अधिकारी विजेंद्र कुमार तथा मंडल के अन्य अधिकारीगण एवं कैरियर एक्सपर्ट की टीम, मुख्य हित निरीक्षक वीरेंद्र कुमार, जेपी सिंह, राकेश बलोदी तथा रेल परिवार के लगभग 150 बच्चे उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंडल रेल प्रबंधक राजकुमार सिंह उपस्थित रहे। मंडल में कर्मचारी हित निधि मुरादाबाद मंडल द्वारा 3 चरणों में कैरियर काउंसलिंग का आयोजन किया गया है। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपना समय निकाला और जो एक छोटी सी पहल मेरी टीम ने करी है उसका आप लोग हिस्सा बने। मैं कुछ पॉइंट्स भी जो इस कैरियर काउंसलिंग हमने जो है वो इलैबोरेट करना चाहूँगा। सर हमने 3 फेजेस में कैरियर काउंसलिंग करवाई है सर, हरिद्वार, बरेली और आज तीसरा इसका समापन हम लोग यहाँ पे मुरादाबाद में कर रहे हैं।
आज से पहले लगभग 174 लोग और परिवार इसका फायदा ले चुके हैं और अभी जो मुझे लगभग दिख रहा है 125 के आसपास अपने आप को लेना है सर। जो कुछ नया हमने इस बार करने की कोशिश करी वो ये है कि सभी बच्चों को एप्टीट्यूड टेस्ट हम करवा रहे हैं ताकि उनको इंडिविजुअल रिकमेंडेशन दे पाएँ, और साथ ही साथ जो स्टार्टअप इंडस्ट्री है उनसे भी कुछ लोगों को बुलवाया गया है ताकि जो नई सोच है, और जैसे कि प्रधानमंत्री जी कहते रहते हैं कि जॉब सीकर नहीं हमें जॉब गिवर बनना है, उस क्रम में हम लोग आगे बढ़ पाएँ। अब मैं धन्यवाद के क्रम में सबसे प्रथम तो DRM साहब का धन्यवाद देना चाहूँगा। सर ने पूरी टीम को मोटिवेटेड रखना है, नई नई चीज़ों के लिए हमें इंस्पायर करते रहते हैं और उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाला। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर उस दिशा में कोई आपको ऑब्स्टेकल आता है, आपको लगता है कि मैं कुछ और चेंज करना चाहता हूँ, आप चेंज कर सकते हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, फिल्म इंडस्ट्री बहुत से एग्जाम्पल हैं जहाँ लोग इंजीनियरिंग की और एक्टर की तरह काम कर रहे हैं। ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जिन्होंने फिल्में करी और आज टेक्नोलॉजी में या बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मेरा कहने का एंड में सिर्फ और सिर्फ एक आपके लिए मैसेज है, कैरियर काउंसलिंग का पर्पस आपको दुनिया में डिफरेंट तरह के जो कोर्सेज पॉसिबल है उनके लिए एक्सपोज करना है। चॉइस आपकी है और इस चॉइस को सोच समझ के लें, लेकिन इस चॉइस को अपनी जिंदगी मान के इतना प्रेशर ना बनाएं। पेरेंट्स से भी मेरा यही अनुरोध होगा कि आप देखें कि क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं, किसमें मेरा बच्चा अच्छा कर सकता है, उस फील्ड में ले जाएं। नहीं अच्छा कर पाए और भी रास्ते खुले हुए हैं और बहुत से ऐसे रास्ते हैं जो कि आपको उस ऊंचाइयों पे ले जाएंगे जिनको आज आप सोच भी नहीं सकते। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 1 हिंदुस्तान मुरादाबाद। इन दिनों प्रचंड गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। चिलचिलाती धूप में लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। इस बीच दिल्ली से दरभंगा जा रही फ्लाइट में सफर कर रहे यात्रियों को बिना एसी के फ्लाइट के अंदर 1 घंटा गुजारना पड़ा। इस फ्लाइट में किसी तकनीकी समस्या की वजह से एसी करीब 1 घंटे तक बंद रहा। फ्लाइट के अंदर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिल्ली से दरभंगा की यात्रा करने वाले स्पाइस जेट के यात्रियों को भीषण गर्मी के बीच 1 घंटे से अधिक समय तक बिना एसी के विमान के अंदर इंतजार करना पड़ा, जिसमें कई लोग अस्वस्थ महसूस करने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 1 हिंदुस्तान दिल्ली के बुराड़ी इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब 100 मिलने की सूचना मिली। पुलिस ने जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पहुंच 100 को कब्जे में लेकर बाबू जगजीवन राम अस्पताल भेजा और जांच शुरू की। तफ्तीश में पता चला कि मृतक अपने दोस्तों के साथ घर से निकला था। पुलिस ने 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए आरोपी तक पहुंची और पूछताछ में सामने आया कि दोस्तों के साथ दारू पार्टी करने के बाद झगड़ा हुआ, जिसमें उसकी मौत हो गई। इस पूरी घटना पर डीसीपी मनोज कुमार मीणा ने बताया कि एक पीसीआर कॉल आई थी कि बुराड़ी में एक युवक सड़क के किनारे पड़ा है। पीसीआर ने सूचना मिलते ही यह सूचना लोकल पुलिस थाने को दी। पुलिस ने पहुंचकर युवक को बाबू जगजीवन राम अस्पताल भेजा। शुरुआती जांच में सड़क दुर्घटना लग रही थी, मगर 100 का मेडिकल और अन्य जांच में पाया गया कि हत्या का मामला है। थाना बुराड़ी के अथक प्रयासों के बाद इस सारी वारदात को सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। तो पता लगा कि हमारा डिजीज्ड जो था वो 10 तारीख की रात को शाम को घर से निकला था अपने किसी 2 दोस्तों के साथ। घर वालों को नहीं पता था किनके साथ गया है किनके साथ नहीं गया है। ये हमें टेक्निकल एविडेंस और एक बार जब उसकी आइडेंटिटी फिक्स हो गई तो उसको ट्रेस करने से ये सारी चीजें पता लगी। फाइनली वो 2 जने थे उनको ट्रेस किया गया एंड इसके लिए टीम ने 100 से अधिक सीसीटीवीज का निरीक्षण किया और उन्हें सफलता मिली जब वो आइडेंटिफाई हुए। उनसे जब पूछताछ की गई तब पता लगा कि 10 तारीख को शाम को ये तीनों जनों का पार्टी करने का, दारू पीने का प्लान बना था और ये मुकुंदपुर फ्लाईओवर पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा शराब पी ली थी। शराब पीने के बाद इनमें से एक जना मोटरसाइकिल लेके चले गया था, दूसरा जना और हमारा डिजीज्ड वहाँ से पैदल पैदल बुराड़ी की तरफ आ रहे थे। इनका किसी कारणवश झगड़ा हुआ एंड झगड़े होने के बाद जहाँ मेट्रो के प्लायर्स पड़े हुए थे वहाँ पे ब्लंट फोर्स से इसकी हत्या कर दी गई। इसी के साथ जो अक्यूज्ड है लव चंदन बिहार का जो रहने वाला 21 साल का है, इसको अरेस्ट कर लिया गया है और इनके जो अक्यूज्ड है हमारा उसके कपड़े सीज कर लिए गए, उसके जूते सीज कर लिए गए हैं जिन पे ब्लड के भी निशान हैं। इसी के साथ ये एक टोटली ब्लाइंड केस था जो पहले हमें हिट एंड रन लग रहा था
वो हमारी बुराड़ी पुलिस की कड़ी मेहनत से सॉल्व हुआ और हम अक्यूज्ड को अरेस्ट कर पाए। बुराड़ी दिल्ली से शिवम की रिपोर्ट। अयोध्या के महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी लोकसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट देने के लिए अयोध्या के मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अयोध्या नगर निगम क्षेत्र के मतदाताओं ने भाजपा पक्ष में बड़ी संख्या में मतदान किया। हालांकि फैजाबाद लोकसभा चुनाव में हमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सका, परंतु अयोध्या में मतदाताओं ने भाजपा के प्रत्याशी के पक्ष में अधिक मतदान किया था, जिसके लिए हमारी पार्टी और मैं स्वयं समस्त मतदाताओं एवं जनमानस से के आभारी हूँ। उन्होंने कहा कि केंद्र की एनडीए एवं उत्तर प्रदेश की सरकार अयोध्या के वैश्विक पटल पर स्थापित करने के लिए विकास कार्यों के लिए कृतसंकल्प है। मैं अयोध्या के महापौर के दायित्व के नाते ये समस्त नागरिकों एवं अयोध्या वासियों को आश्वस्त करता हूं कि जन भावनाओं की अपेक्षा के अनुसार अयोध्या के विकास कार्य को निरंतर गतिमान रखा जाएगा। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री अयोध्या के विकास कार्य के लिए कृतसंकल्पित है। कम हुए हैं, हमारे चुनाव में भी वोटिंग परसेंटेज पर्याप्त नहीं था, 50 के आसपास ही था। वोटिंग परसेंटेज कम हुए हैं, कुछ हो सकता है, मैं मानता हूँ, मैं अपनी भी चूक स्वीकार करता हूँ कि हमने 1 साल के विकास कार्यों का या हमको जो जनादेश मिला था उतना हमको जनादेश संसदीय चुनाव में नहीं मिला। मैं अपनी भी चूक को स्वीकार करता हूँ और जो जनता का आदेश है उसको सिरोधार्य करते हैं। करेक्शन के लिए हम लोग उसमें सुधार के लिए हम लोग एकदम प्रस्तुत हैं और हमारा नगर निगम प्रस्तुत है और हम लोग सुधार करके फिर से उनका दिल जीतेंगे। और विपक्षी पार्टी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, विपक्षी दल इस मुगलाते में न रहें कि अयोध्या में कहीं कोई भारतीय जनता पार्टी और हमारे विचार परिवार को जिस तरह से यहाँ के लोग प्रेम करते रहे हैं, हम उनका प्रेम और विश्वास फिर से अर्जित करेंगे और फिर से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर उसी तरह से प्रभावित। लोगों पूरा इकोसिस्टम बदल गया, पूरी इकोनॉमी बदल गई अयोध्या की, पूरा लोगों की सोच बदल गई। लोगों आप 1 घंटे में यहाँ से दिल्ली पहुँच जाते हैं, दिल्ली के लोग यहाँ आ जाते हैं, इतनी अच्छी ट्रेनें, इतना अच्छा वो, कोई विनाश नहीं हो रहा, आपको विकास नहीं दिख रहा है अयोध्या में। अयोध्या आने वाले लोग आश्चर्य, और जो 5 साल बाद अयोध्या का एक आते हैं, हतप्रभ के बदले दुकान दे भी दी गई, तो पैसा देने की योजना नहीं, चूँकि हम उस चीज़ से जुड़े हुए हैं। वो था कि हम आपको बैंक से रोज लोन दिला देंगे और वो आप जैसे ये किस्त दे रहे हैं वैसे आप बैंक के लोन की किस्त देते रहेंगे, और वो भी जो हम लोग वहाँ पे पैसा ले रहे हैं दुकानदारों से, वो फिर सिर्फ और सिर्फ अपना ज़मीन का पैसा ले रहे हैं, सिर्फ दुकान बनाने में जो लागत आई है उसका पैसा ले रहे हैं। तो ये बात समझ में आई कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसको भाई ब्याज रहित किस्तों पर इनको दे दिया। प्रक्रिया या निर्णय की प्रक्रिया एक इवॉल्व होता हुआ सिस्टम में, जैसे हमने आपके सामने ये प्रस्ताव रखा कि भाई ये दुकान है, आप इतने में ले सकते हैं, इसकी लागत इतनी है, ऐसा हमने आपने बैंक गारंटी दिलाते हैं, आप इससे ले लीजिए। आपने उसको रिफ्यूज़ किया, फिर हमने अन्य विकल्पों पर विचार किया। देखिए कह रहा हूँ ना कि विकास की प्रक्रिया जो है वो लोगों से परामर्श करके, विचार विमर्श करके, कहाँ अड़चन आ रही, कहाँ दिक्कतें आ रही, उस पर क्या नए रास्ते होते हैं, आप तो उन सब सारी प्रक्रियाओं को जान ही रहे हैं। तो हो सकता है कि प्रक्रिया के कारण थोड़ा सा समय लगा हो, लेकिन विकास ऐसे ही होता है, बिना जनता के पक्ष को जाने, उनको समझे और उसमें करेक्शन की कोई विकास नहीं हो सकता ना। विकास का तो तीनों पक्ष है ना भाई, शासन भी है, जनता भी है, तंत्र भी है। तो उन सारी चीज़ों को एक संवाद करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। संवाद की प्रक्रिया में हो सकता है समय लगा हो, और आप देखो ना करेक्शन होते रहते हैं। शासन की कोई अगर पॉलिसी गलत है तो उस पर अगर जनता का जो विचार आता है तो फिर उसमें हम लोग करेक्शन, आखिरकार हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसान आंदोलन को देखते हुए, मैं नगर निगम के महापौर के नाते मैं इस व्यक्तिगत तौर पर भी इस बात को स्वीकार करता हूँ कि हमारे जो विकास कार्य हैं हम उससे लोगों को प्रभावित नहीं कर सकते। हम फिर से प्रयास करें। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। रायबरेली में कांग्रेसियों ने धूमधाम से मनाया राहुल गांधी का जन्मदिन। कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेसियों ने केक काटकर जन्मदिन मनाया। वहीं इस अवसर पर मरीजों को फल और विकलांगों को साइकिल वितरित करके अपने नेता का जन्मदिन मनाया गया। जबकि नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर ने राहुल गांधी के जन्मदिन पर भंडारा कराया। जन्मदिन का कहीं फल तो कहीं शरबत का वितरण किया जाता रहा। आयोजन राहुल गांधी के जन्म के सैकड़ों संख्या में कार्यालय पहुंचे कांग्रेसी। हमारे जननायक श्री राहुल गांधी जी सांसद रायबरेली का जन्मदिन है। उसके अवसर पे आज हम लोगों ने यहाँ पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर रखा था, जिसमें निःशुल्क स्वास्थ्य के अपने जनरल एक चेकअप कैंप के साथ में निःशुल्क जांचें भी हम लोगों ने निःशुल्क कर रखी थी। तो वो जैसे आज विभिन्न तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं रायबरेली में, उसमें एक कार्यक्रम भी हम लोगों ने स्वास्थ्य शिविर भी रखा हुआ था। अभी शायद फल वितरण वगैरह भी हम लोग करके आ रहे हैं वहाँ से। उसके बाद ये है प्रकृष्ट आश्रम में भी है, तो उन्हीं के उसमें हम लोग ये सब आपका आयोजन। अभी तक हमने जो देखा है अभी 40 तो हो गए हैं, तो मुझे अब देखिए आगे कितना अभी शाम तक बैठते हैं देखते रहते हैं। ये हम तो जैसे कि 2 बजे तक टाइम रखे हैं, लेकिन वो 4-5 बज जाएगा। आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी जो रायबरेली लोकप्रिय सांसद है, उनका जन्मदिन हम सब रायबरेली के कांग्रेसी के साथ साथ रायबरेली की जनता मना रही है। आज हमारे 15 ब्लॉकों के साथ साथ तमाम दलित बस्तियों में और यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल व्हीलचेयर और फल वितरण कार्यक्रम हुआ।
और जैसे यहाँ की जनता ने एक ऐतिहासिक विजय राहुल गांधी जी को दिलाई है और यहाँ की चिंता हम सबके नेता राहुल गांधी जी लगातार कर रहे हैं। उनके जन्मदिन के अवसर पर रायबरेली की तरफ से मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और यही कामना करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा गरीब की सेवा करें, चिरंजीव रहें। अभी प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ की जनता देख रही है और मैं यही आह्वान आप सबसे करता हूँ कि राहुल गांधी जी के कामों की चर्चा आप सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से नीचे स्तर पर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। रायबरेली से वैभव सोनकर की रिपोर्ट। बने रहें खबरों में, देखते रहें न्यूज़ वन हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान।